आज मैं आपको बताऊंगी मैथ के बारे में। ठीक है, तो मैथ के ऐसे चैप्टर जिनको आप प्रिपेयर करके तो अपना कंप्लीटली सब्जेक्टिव पेपर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चे, पार्ट 1। ठीक है, तो बच्चे ये अल्टरनेटिव स्कीम इसीलिए मैंने की है कि जो बच्चे ऐसे जिन्होंने चैप्टर नंबर 6 जो है ना वो नहीं किया हुआ, ठीक है, तो पहले भी अपलोड हो चुकी है मैथ की स्कीम, उसके अकॉर्डिंग भी आप तैयारी कर सकते हो। लेकिन उसका अल्टरनेटिव वे भी है कि आप इसके अकॉर्डिंग भी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, कभी कभार होता है कि कुछ बच्चों को चैप्टर जैसे 6 जो है वो मुश्किल लगता है और कुछ बच्चों को वो आसान लगता है। तो इस लिहाज से अगर आप उस वे से तैयारी करना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी गई है। और अगर आप उसके अल्टरनेटिव इस चैप्टर को फॉलो करना चाहते हो तो आप इसके अकॉर्डिंग भी आपका सब्जेक्टिव पेपर कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग जो अल्टरनेटिव वे है उसके अकॉर्डिंग आपने कौन से चैप्टर करने हैं वो ज़रा नोट कर लें। तो बच्चे इसके लिए आपने करना है चैप्टर नंबर 1 +2 13 14 10 एंड 12। और ये भी याद रखना है 12 है ये, ठीक है। और बच्चे ये भी याद रखना है कि इन सब चैप्टर को आपने किस तरह से तैयार करना है। तो बच्चे इन जो सारे चैप्टर हैं जैसे इन सब चैप्टर को आपने तीनों तरह से तैयार करना है। एज लाइक बच्चों आपने इनको शॉर्ट के लिए भी देखना है, लॉन्ग के लिए भी, और दूसरा MCQs के लिए भी। ठीक है, 1 2 13 14 10 और 12। अब इसके जो दूसरे चैप्टर हैं बच्चे जैसे चैप्टर नंबर 3 7 एंड 9, बच्चे इनको आप दो तरह से कर सकते हैं, एज लाइक शॉर्ट के लिए और MCQs के लिए। ठीक है, बाकी जो चैप्टर रह जाते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे चैप्टर नंबर 4, ठीक है, उसके बाद 5 6 11। तो बच्चे इन सब चैप्टर को आपने किसके लिए देखना है, MCQ के लिए। ठीक है, इन सब चैप्टर के आपने जस्ट और जस्ट ज़्यादा जो फोकस करना है वो किसके ऊपर, MCQs के लिए हुए। बच्चे अब हम पेपर पैटर्न देख लेते हैं कि हम इसके अकॉर्डिंग अगर तैयारी करेंगे तो क्या हमारा सब्जेक्टिव कंप्लीटली 100 नंबर का सॉल्व हो जाता है। तो बच्चे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि आपको MCQs आने हैं और कितने आने हैं, 20। ठीक है, इसी तरह से बच्चों अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे तो उसके लिए बच्चे जैसे चैप्टर और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की रेशियो साथ साथ देखते हैं। और आपको जो भी मैं चैप्टर अब यहाँ पर बताऊंगी आपने यहाँ पर उसको देखते जाना है क्या वो इधर है चैप्टर के नहीं है। ठीक है, जो भी मैं शॉर्ट के लिए चूज करूंगी या लॉन्ग के लिए वो सारे चैप्टर आपको यहाँ पर नजर आएंगे। तो बच्चे जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो हमने पेयरिंग की है वो चैप्टर कौन से हैं बच्चों, 1 2 3। क्यों, क्योंकि अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की रेशो देखें जैसे चैप्टर 1 से कितने आने हैं बच्चे, चैप्टर 1 से आपको 4 शॉर्ट हैं, चैप्टर 2 से 2 हैं, चैप्टर 3 से 2 हैं। तो आपने इस पार्ट के लिए कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, 8। तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देख लें 1 2 3, 1 2 एंड 3। ठीक है, शॉर्ट के लिए हम देख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चे जैसे क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके लिए भी याद रखना है कि हमने कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, 8 क्वेश्चन। अब इसके लिए कौन से चैप्टर बच्चों करने हैं, जैसे 7 + 9 + 10। क्यों बच्चे, क्योंकि अगर हम चैप्टर नंबर 7 को देखते हैं तो आपके 3 शॉर्ट हैं, 9 में से 2 और 10 में से 3। तो देखें इससे भी हमारे 8 के 8 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो 7 9 10, 7 9 एंड 10, तो आपके ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
ये याद रखना है कि क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपने अटेम्प्ट करने होते हैं, जो कंपलसरी हैं, वो कितने होते हैं बच्चे? 9 शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसके लिए भी हमने कौन से चैप्टर करने हैं बच्चे? नोट कर लें, जैसे 13, 14 एंड 12। अब 13 क्यों? क्योंकि इसके अंदर से जो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, कितने आने हैं बच्चे? 4। 14 से भी 4। अब देखें 12, आपने लॉन्ग के लिए तो करना ही करना है। तो बच्चे 12 के लिए वैसे जो आपका, मैं अगर मार्किंग के अकॉर्डिंग बताऊं, तो आपने जस्ट इसमें से एक शॉर्ट को सॉल्व करना है, ठीक है। वैसे तो पेपर में कितने आएंगे? 3 आएंगे, लेकिन आपने जो रेशो रखनी है वो कौन सी रखनी है? एक की। तो 4 इसमें से करेंगे, 4 14 चैप्टर से, और एक आप कौन से चैप्टर का करेंगे? 12 का शॉर्ट क्वेश्चन। तो देन आपके 9 इजीली सॉल्व हो जाएंगे। वैसे आपके पास चॉइस होगी, क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 12 को कंपलसरी प्रिपेयर करना है। अब ये क्यों करना है ये मैं बताती हूँ। अगर हम बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग को आपने कौन से लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग करनी है इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बच्चे आपके लॉन्ग क्वेश्चन की जो पेयरिंग है 1+2 वाली, ठीक है, एक ये है। एक आपकी है 13+14 वाली, और थर्ड वाली है बच्चे 10+12 वाली। तो इधर देखें, आपने ये लॉन्ग के लिए 12 करना है, तो आपने शॉर्ट के लिए भी करना है। तो इस लिहाज से बेहतर है कि आप इस चैप्टर को कंप्लीटली सॉल्व कर लें। तो बच्चे इससे आपके ये देखें 1 और 2, 1 2 आपका लॉन्ग के लिए, 13 14 लॉन्ग के लिए भी हो रहा है, 10 और 12 भी बच्चों आपके लॉन्ग के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हैं। सो दैट्स वाई कि आपने इन तीनों चैप्टर को शॉर्ट के लिए, एमसीक्यूज के लिए, इन सब चैप्टर को आपने एमसीक्यूज के लिए, और इन सब चैप्टर के बच्चे शॉर्ट भी, लॉन्ग भी और एमसीक्यू। और अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं तो आपका पूरा पेपर बच्चों 100 नंबर का सॉल्व हो जाता है। अब आपको मैं नंबरिंग के लिहाज से भी दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो बच्चे देख लेते हैं, जैसे चैप्टर 1, इधर मैं चैप्टर लिखूंगी, इधर नंबर्स लिखूंगी कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का पेपर आएगा, और ज़्यादातर आप किस चैप्टर की तरफ फोकस करेंगे। तो बच्चे चैप्टर 1 की तरफ देखते हैं। चैप्टर 1, पहले चैप्टर के नाम लिखते हैं। 1 2 13 14 10 12 7 9 एंड दोबारा से चैप्टर 3, ठीक है। इधर नंबर लिख लेते हैं। तो बच्चे देखें, जैसे चैप्टर 1 से आपको कितने नंबर का पेपर आना है? 15। चैप्टर 2 से कितने का आना है बच्चों? 10। चैप्टर 13 से 15, ठीक है, इसके साथ ही लिख लेते हैं। और चैप्टर 14 से बच्चों 15। चैप्टर 10 से 13। चैप्टर 12 से 8, क्योंकि मैंने इसके अकॉर्डिंग किया है कि आपने यहाँ पर एक ही शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो दैट्स वाई कि 2 ये मार्क्स कंसीडर करेंगे, कुछ आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, और कुछ एमसीक्यू के, तो इंक्लूड करके कितने बन रहे हैं? 8। उसके बाद बच्चों चैप्टर नंबर 7 से कितने नंबर का आएगा? 8। चैप्टर नंबर 9 से आएगा 5, ठीक है। और चैप्टर नंबर 3 से भी कितने नंबर का? 5। बाकी बच्चों रह गए एमसीक्यू के लिए। तो एमसीक्यू के लिए कौन से चैप्टर थे? 4 5 6 11। तो 4 से कितने एमसीक्यू हैं? 2 एमसीक्यू। 5 से कितने हैं? 1। और 6 के से कितने हैं? 2। और 11 से कितने हैं? 1। तो 2 2 4 5 6 नंबर आपके ये हो गए। और बाकी आप इसको काउंट करेंगी सबको, तो आपके बच्चे पूरे 100 नंबर का सब्जेक्टिव पेपर सॉल्व हो जाता है। तो बच्चे इस लिहाज से आप अपनी कंप्लीटली तैयारी कर सकते हैं अगर आप इन चैप्टर को इस तरह से तैयार कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो अपनी कंटेंट लिस्ट पे मेंशन कर लीजिएगा ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें और अच्छे नंबर ले सकें। ओके बच्चों।